नमस्कार। जय श्री कृष्णा। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ब्रजानंद यादव आप सबका मेरे YouTube चैनल BS हिंदुस्तानी पर स्वागत करता हूं। फाल्गुन सुदी पूर्णिमा अर्थात होली का उत्सव यह बसंत के आगमन के स्वागत का उत्सव है। भगवान शिव द्वारा किया गया काम दहन भी एक सुंदर बात समझाता है। वसंत को निमित्त बनाकर यदि काम शिवत्तु पर हमला करने का प्रयत्न करे तो समझ लो कि वह स्वयं के विनाश को आमंत्रित करता है। मर्यादा में रहा हो तो काम भी भगवान की विभूति है और मर्यादा छोड़ दे तो वह आत्मघातक बनता है। होली के उत्सव के पीछे की कथा आप सबने सुनी होगी। हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस था। उसे सर्वत्र हिरण्य यानी सुवर्ण ही दिखाई देता था। भोग ही उसके जीवन का प्रधान भाव था। इसने सिर्फ राज्य में सबको रोटी और मकान मिले इतना ही देखने का प्रयत्न किया था। स्वयं को भगवान समझने वाला वह दूसरे भगवान को कैसे स्वीकार करता। कीचड़ में कमल की तरह उसके यहाँ प्रहलाद जैसे पुत्र का जन्म हुआ। प्रहलाद जब गर्भ में था तब उसकी माता नारद के आश्रम में रहती थी। वहां के संस्कारों का प्रभाव प्रहलाद पर पड़ा था। उसका अंतःकरण भगवत भक्ति से परिपूर्ण था। उसके पिता ने उसे बदलने के लिए अनेक प्रयत्न किए, परंतु निष्ठावान बालक को बदलने में वह असफल रहा। इसके बाद वह मारने के प्रयत्नों में उद्यत तैयार हुआ। प्रहलाद को मारने के अनेक प्रयत्नों में एक प्रयत्न था उसे जीवित ही अग्नि में जला दिया जाए। प्रहलाद अग्नि में से ऊपर उठकर भाग न जाए इसके लिए उसकी बुआ की गोद में उसे बिठाया गया। उसकी बुआ हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को वरदान मिला था कि अगर वह सद्वृत्ति के मानव को हैरान यानी परेशान नहीं करेगी तो अग्नि उसको नहीं जला सकेगी। अपने भाई के आग्रह के कारण होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठने को तैयार हुई। परिणाम जो होना था वही हुआ। होलिका जलकर भस्म हो गई, जबकि सद्वृत्ति वाला ईश्वरनिष्ठ प्रहलाद हंसता खेलता बाहर आया। प्रहलाद छोटा था। दुनिया में सद्वृत्ति के लोग अल्प संख्या में होते हैं। वे सनिष्ठ हों, प्रभुनिष्ठ हों, तपस्वी तथा क्रियाशील हो तो बड़े से बड़ी असुरवृत्ति उसको स्पर्श नहीं कर सकती। ऐसा अनुपम संदेश होली का उत्सव हमें देता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र आग्रह है, सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अब प्रश्न है कि जिस होलिका ने प्रहलाद जैसे प्रभु भक्त को जलाने का प्रयत्न किया उसका हजारों वर्षों से हम पूजन क्यों करते हैं? इसके पीछे एक दूसरी बात का सूचन है। जिस दिन होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठने वाली थी उस दिन नगर के सभी लोगों ने घर घर में अग्नि प्रज्वलित कर प्रहलाद की रक्षा करने के लिए अग्निदेव से प्रार्थना की थी। अग्निदेव ने लोगों की अंतःकरण की प्रार्थना को स्वीकार किया और लोगों की इच्छा के अनुसार ही परिणाम हुआ। होलिका नष्ट हो गई और अग्नि की कसौटी में से पार उतरा हुआ प्रहलाद नरश्रेष्ठ बना। प्रहलाद को बचाने की प्रार्थना के रूप में प्रारंभ हुई घर घर के अग्नि पूजन ने काल क्रमानुसार सामुदायिक पूजा का रूप लिया और उसमें से ही गली गली में होलिका की पूजा प्रारंभ हुई। होलिका पूजन असुरवृत्ति के नाश के लिए ही और सद्वृत्ति की रक्षा के लिए लोगों के हृदय में स्थित शुभ भावना का प्रतीक है।
इसी कारण लोग आनंद पूर्वक होलिका का स्वागत करते हैं। होलिका दहन से खुश हुए लोगों ने उत्सव मनाया। आनंद के वातावरण में मस्त बने लोगों ने एक दूसरे पर रंग गुलाल आदि उड़ाना प्रारंभ किया। किसी ने धूल उड़ाना शुरू किया और उसमें से दुलेठी यानी दुलंडी का सृजन हुआ। छोटे बड़ों का भेद बुलाकर महल और झोपड़ी के लोग इकट्ठे होकर उल्लास से नाचने लगे। इसमें प्रहलाद जैसे महापुरुष का कृतित्व यानी कर्म दिखाई देता है। प्रहलाद ने छोटे बड़े सभी को प्राणवान बनाया था। स्तंभ जैसे जड़ चेतना शून्य और निष्क्रिय लोगों में प्रहलाद ने प्राणों का संचार किया। नर में सिंह उत्पन्न किया। नर का प्रेम और सिंह का विवेक या साहस एकत्रित हुआ और हिरण्यकश्यप का विनाश हुआ। हिरण्यकश्यप को वरदान था, नर या पशु, घर या बाहर, रात या दिन को कोई मार नहीं सकता। असुरवर्ती के मूल में भय होता है। वह हमेशा अपनी रक्षा के लिए ऐसे मजबूत कड़ा प्रबंधन करती है, परंतु जनमानस में जागृति निर्माण होने के बाद इस विराट नरसिंह के सामने असुरवर्ती को झुकना ही पड़ता है। जन जागृति और जन संगठन के सामने दुष्टवर्ती का प्रभाव होता है। यह बात होली हमें समझाती है। ये केवल निकम्मी चीजें ही नहीं, परंतु हमारे जीवन में हमें हैरान करने वाले गलत विचार तथा मन के मैल या कूड़े को भी जलाना चाहिए। संघ निष्ठा को शिथिल बनाने वाले गलत तर्क कुतर्कों को होली में जलाना चाहिए। होली का उत्सव फाल्गुन के रंगों से हमारे जीवन में रंगीन बनाने वाला, वसंत उत्सव में भी संयम की दीक्षा देने वाला, संघ निष्ठा की महिमा समझाने वाला और मानव मन में तथा समाज में स्थित असुरवर्ती असदवर्ती को भस्म करने का संदेश देने वाला उत्सव है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। खुश रहो, स्वस्थ रहो, अपने गांव और शहर को स्वच्छ रखो। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू संस्कृति।